गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत। मुरासले में लिखा कि चौधरी परवेज इलाही अपने पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन और अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन इत्तेहाद में बहुत कम अददी फर्क है। वज़ीर आला पंजाब टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो पंजाब तक मार्च तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। लाहौर बन गया सियासत का गढ़। सख्त सर्दी में भी सियासी माहौल गर्म। काफ लीग और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टीज का इजलास आज होगा। इजलास में दोनों जमातों के अरकान पंजाब असम्बली शरीक होंगे। वज़ीर आला के एतमाद के वोट लेने और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार भी किया जाएगा। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का कल स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। 123 अरकान स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। ज़राए के मुताबिक अरकान मुमकिना तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे। शाह महमूद कुरैशी ही अरकान को लेकर स्पीकर के सामने पेश होंगे। कल चाइनीज ने जो कराची के अंदर चाइनीज कंपनीज हैं, उन्होंने सीएम्स के साथ कंप्लेन की है, खत लिखा है, क्या उनसे किया है कि हमें प्रोटेक्शन दें, आप हमें खदशा है। हमारे ज़माने में तो कभी ऐसे नहीं हुआ था, हालांकि हमारी इस सूबे में हुकूमत नहीं थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि चीनी कंपनियों ने वज़ीर आला सिंध से सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। कराची में क्राइम की शरह बढ़ रही है। रात के अंधेरे में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जा रहे हैं। सिंध के 3 से 4 वज़रा टीवी पर तमाशा लगाते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान को हुआ। बन्नू में दहशतगर्दी इसी कड़ी का हिस्सा है। दुनिया सी पैक के जरिए सरमायाकारी करने को तैयार है। 2014 में तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए था, आज सुकड़ कर 550 अरब रह गया है। पॉलिसियों का तसलसल न होना मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि पीडीएम इलेक्शन से बचने के लिए पंजाब में आईनी और कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। सियासी मैदान में मुकाबला करने के बजाय गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूमत की नालायकी और चोरी से मईशत तबाह हो रही है। आईनी इदारों को ज़ाती ख्वाहिशात पर चलाने से अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि रात 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला लाखों अफराद की कमर तोड़ देगा। हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं तो बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं। काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है। अय्याशियां खत्म करने के बजाय बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। डॉलर जो इसाक डॉलर साहब कह रहे थे कि 200 रुपये ले आएंगे, वो 280 पे भी नहीं मिल रहा है आजकल मार्केट के अंदर। कहने को 225 है, कहने को 225 है, लेकिन 280 में नहीं मिल रहा। गुज़िश्ता रोज़ जो फैसले किए गए हम उन्हें नहीं मानते। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि राना सनाउल्लाह असम्बली सील करने की धमकी दे रहे हैं। हमने भी तैयारी की हुई है, हमें एतमाद के वोट की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का असल मसला इलेक्शन है। असम्बली की प्रोसीडिंग में अदालत का इख्तियार नहीं। रोजाना किसी न किसी अदालत में खड़े होते हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले कि बन्नू में CTD कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही फोर्सेस पहुंची और कंपाउंड का मुहासरा कर लिया। फायरिंग से 25 दहशतगर्द मारे गए। CTD के 2 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों के मुतालबे को रद्द कर दिया गया। दहशतगर्दों ने फरार की कोशिश की, जिसको नाकाम बना दिया गया। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के जरिए अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। दहशतगर्दी कौमी सलामती का हसास मसला है, इज्तिमाई सोच और लाहे अमल की ज़रूरत है। रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। दहशतगर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। दहशतगर्दों की बैरूनी सहूलतकारी और पनाहगाहों का सदबाब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज खैरपुर सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब की तबाहकारियों, मुतासरीन और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमदादी कामों का जायजा लेंगे और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। पंजाब में धुंध का राज, सर्दी में भी इजाफा। मोटरवे M2, 3 और M11 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पेशावर में भी धुंध ने डेरे जमा लिए। सवात एक्सप्रेसवे, कर्नल शेर खान और इस्माइलिया तक ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नुमाइंदों की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत। वज़ीर आला सेक्रेटरीट हरकत में आ गया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट का तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के नाम मुरासले में कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन पर लाजिम है कि वो अवामी नुमाइंदों का एहतराम करें। रुकने असम्बली के साथ किसी भी सरकारी दफ्तर में एहतराम के साथ पेश आएँ। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे के केस की समाअत। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 5 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। हलीम आदिल शेख और PTI वकला अदालत में पेश हुए। हलीम आदिल शेख बोले कि मुकदमे में वकूए के वक्त असम्बली में मौजूद था। शरीक मुलजिमान की तस्वीर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ हैं। बादशाह चार्ल्स की तस्वीर वाले नए करेंसी नोटों का डिज़ाइन सामने आ गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बरतानवी करेंसी नोटों का डिज़ाइन जारी किया। नए नोटों की सर्कुलेशन 2024 के वस्त से शुरू हो जाएगी। बादशाह चार्ल्स की तस्वीर 5, 10, 20 और 5 पाउंड की प्लास्टिक नोटों पर शाया की जाएंगी। मलिका एलिज़ाबेथ II की तस्वीर वाले नोट भी कबूल किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा श्री मिजारी के शौहर इंतकाल कर गए। डॉक्टर ताबिश हाजिर माहिर इमराज इतफाल थे। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर ताबिश की नमाज जनाजा शाम 4 बजे मॉडल टाउन लाहौर में अदा की जाएगी।